बाली उपखंड के चामुंडेरी ग्राम में भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज वेलार रोड पर पूर्व सरपंच डॉक्टर महावीर सिंह राणावत ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सरपंच डॉक्टर महावीर सिंह राणावत, मोहन सिंह मेफावत, ओम सिंह टाइगर, दिनेश मीणा चिमनपुरा, परबत सिंह पंवार, फूल सिंह मेफावत, मांगीलाल रावल, कालू सिंह पंवार, करण सिंह मेफावत, पूर्व वार्ड पंच जितेंद्र सिंह पंवार, दिनेश मीणा, गोपाल भाई अग्रवाल, नारायणी देवी पूर्व सरपंच, शिक्षाविद समाज सेवी गजाराम सूरी, नारायण लाल कुमावत, जब्बर सिंह वाघेला, किशन सिंह, मोहनलाल मेघवाल, गुलाब सिंह परमार, कैलाश कुमावत वार्ड पंच, जब्बर सिंह मेफावत, नारायण सिंह पंवार, अजयपाल सिंह नाणा, रूप सिंह, आनंद सिंह, जितेंद्र कुमावत, अमर सिंह, जब्बर सिंह पंवार, रंजीत सिंह पंवार, वक्ताराम मेघवाल आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे युवा साथियों, सारे बीजेपी के युवा कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आप इस जोश के साथ में, जिस जोश और होश के साथ में इस इलेक्शन में कूदे हो, इससे ये जाहिर होता है कि बाली में आपका इतिहास रचा जाएगा कि पुष्पेंद्र सिंह सबसे भारी मतों से विजय घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पुष्पेंद्र सिंह जी आपके जाने पहचाने हैं, अपने एरिया के हैं और 25 साल से आपके बीच में आपको सेवा दे रहे हैं। रात दिन कोई गरीब गया होगा, सुख दुखी गया होगा तो सबकी उन्होंने हेल्प की होगी, किसी को निराश नहीं किया होगा। कोरोना के महाकाल में लोगों के बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसलिए उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। विशेषकर अभी मोहन सिंह ने कहा, उसका मैं समर्थन करूंगा कि सामुदायिक की बात कही। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले उन्होंने आरक्षण घोषित किया और आरक्षण होने के बाद में इनको आरक्षण मिली जब नारायणी सरपंच बनी। ये उन्होंने सही कहा, अगर आरक्षण भैरव सिंह जी नहीं देते तो इनको सरपंच नहीं मिलता। इन्होंने भेदभाव खत्म किया तो उन्होंने भैरव सिंह जी ने खत्म किया। इसलिए ये कहना तो गलत है कि बीजेपी सामुदायिक पार्टी है, बिल्कुल सामुदायिक पार्टी नहीं है, सभी गरीब सुख दुख और लेने चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को इलेक्शन के दिन ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से सबको निकाल करके वोटिंग कराए और घर में कोई वोट कार्ड रहना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा युवा से ये मैं निवेदन करूंगा कि सबको प्रत्येक घर से निकाल के ज्यादा वोटिंग कराए। इसी में हमारी जीत है और जीत ऐसी हो कि चामुंडेरी में पूरे बाली क्षेत्र में ये पता लग जाए कि चामुंडेरी वास्तव में एक ऐतिहासिक गांव है जो ड्रागवार तौर से विजय से सबसे ज्यादा वोटों से चामुंडेरी में विजय श्री हासिल की। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप तन में धन से आप पुष्पेंद्र सिंह जी होकर एक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र सिंह जी नहीं, आप सभी पुष्पेंद्र सिंह जी हो और ये पुष्पेंद्र सिंह होकर आपको इलेक्शन लड़ना है। आप सब धन से पूरा सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वादी को विराम लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ शोभा बढ़ाई उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हमारे सम्मानीय लोक साहब, हमारे मार्गदर्शन देने वाले और बीजेपी को मानने वाले श्री महावीर सिंह राणा साहब और हमारे जमाई साहब, हमारे परबत सिंह जी, कैलाश जी और हमारे महाराज जी और हमारे सभी सामान्य कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे ये कहता आने वाले 25 तारीख को ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। आने वाले 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुष्पेंद्र सिंह जी के मत डालना है, मत देना है, पक्ष में मत दान करना है। कमल के फूल के ऊपर निशान पे अपन को सभी युवा कार्यकर्ता जोश में आके अपन को वोट देना है। अपना भला वही कर सकता है जो अपना राम का नहीं है तो किस काम का है, राम का नहीं तो किस काम का। पुष्पेंद्र सिंह जी अपने राम के और वो बद्री जाकर आज गोपालगढ़ से आता है। गोपालगंज अपन जाएंगे क्या उनको मिलने? अपने बीजापुर ये रहा पास में, दुख सुख का साथी है और ऐसे एमएलए साहब नहीं मिलेंगे अपन को। तो मैं तो आपको ये कहता हूं, उनकी भाषा क्या बोलता है वो बदली जाकर क्या सामंतवाद फैलाता है। पुष्पेंद्र सिंह सामंतवाद कब फैलाई उन्होंने बताइए आप। सामंतवाद अगर फैलाई होती तो हमारे नारायणी भाई सरपंच नहीं होती, हमारे कपूरा राम जी आप सरपंच नहीं होते, लालपड़ा के हमारे लुंदारा के जवाना भाई सरपंच नहीं होते। अगर सामंत भाई कौन फैलाता है? कोई किसी को आगे नहीं आने देता, वो फैलाता है। इसलिए मेरा आपका निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 25 तारीख को पुष्पेंद्र सिंह जी के मत दिलाना अपन को। जय हिंद, जय भारत। चामुंडेरी में इलेक्शन के उपलक्ष्य में, ऑफिस के उद्घाटन के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पता हमारे बात, मैं पिछले 25 सालों से कांग्रेस में था
और 25 सालों से मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। मगर जब कोरोना आया तो मैंने कई नेताओं को फोन किया, कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी है, मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूं, कोई सरपंच वार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। उनको मैंने कॉल किया कि साहब गरीब जनता है, रोज कमाती है, रोज खाती है, और कई ऐसे घर भी है जिनके घर में आटा भी नहीं है उस समय, क्योंकि 6-7 महीने कोरोना चला था। तो मैंने जितने भी ये कांग्रेस के जो बाली में प्रत्याशी उन सबको मैंने फोन किया, क्योंकि मैं उस समय कांग्रेस में था। एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं 2 लाख का या 50,000 का या 10,000 का, 5,000 भी बहुत है उस समय। किसी ने कोई राशन नहीं दिया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष था ओबीसी का। उसके बाद मुझे भी शर्म आई कि यार मैं गरीबों के पास में वोट मांगने जाता हूँ, तो गरीब मेरे पास आए। फिर मैं शर्म के बारे में तो मुंह पे कहता हूँ, मेरा वीडियो भी उतर रहा है, अच्छा है कि मैं ये संदेश जनता को भेज रहा हूँ। उसके बाद में मैंने पुष्पेंद्र सिंह जी से, मतलब मुझे शर्म भी आई कि यार मैं इनके विरोध में था तो मैं उनको फोन कैसे करूंगा। तो मैंने साहब को फोन किया, मेरे साहब गरीब जनता है, आपको किसने वोट दिया या नहीं दिया ये तो मुझे मालूम नहीं है, मगर आप यहाँ के राजा हो और आपका ध्यान रखना प्रजा का परम धर्म है। तो मेरे कॉल करते ही पुष्पेंद्र सिंह ने 500 किट भेजे थे फालना के लिए। इंदिरा कॉलोनी है, जैसे हमारे और भी हीरागर बस्ती है, मेघवाड़ बस्ती है, कई ऐसे घर थे। तो मुझे भी मालूम पड़ा कि भाई ऐसा इंसान तो सदियों में कई कोई ऐसी माँ होगी जो ऐसा बेटा पैदा करती है, जिसकी कोख से ऐसा मतलब हीरा जना है। और ठाकुरों का काम भी यही है, लोग ठाकुरों को बदनाम करते हैं। क्षत्रिय लोग होते हैं ना, उनके दिल में हमेशा दया होती है। और एक बार अगर आप मंदिर में जाओगे ना, तो शायद वहां आपकी कोई प्रार्थना सुने या नहीं सुने मंदिर में, मगर पुष्पेंद्र सिंह जी के निवास स्थान पे जाओगे ना, तो आपकी जो भी मन्नत है, जो भी आपकी इच्छा है, वो तुरंत उसी समय पूरी होती है। तो ऐसे नेताओं का साथ करने में मुझे भी गर्व है। आज मैंने कांग्रेस छोड़ दी है। आज मैं एक महिला का नाम लेता हूँ, यहाँ की पूर्व सरपंच है नारायण देवी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, और पहले तो जो नेता काम भी नहीं कर सकते ना, उन नेताओं का संग करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हमारा जो वोट होता है ना, वो 5 साल में एक बार गिरता है, और वो भी अगर हम सही जगह नहीं दे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब है। और एक बात और कहना चाहता हूं, अब क्या कि भाषण मेरा भी क्या थोड़ा लंबा रहता है, कि संतों और महात्माओं ने कहा है, बड़े बड़े संत, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं कोई नेता तो नहीं हूं, मगर मन से मुझे ज्ञान बहुत है, आत्मा से। बड़े बड़े संतों और बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि सबसे पहले निरोगी काया, सुनना मेरी बात, सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद में है पड़ोसी की छाया। तो अपने पड़ोसी की छाया पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, ना कोई अन्य कोई नेता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको जयपुर जाना है, जोधपुर जाना है, या अहमदाबाद जाना है, या विजापुर जाना है, तो हमको विजापुर जाना है। और पुष्पेंद्र सिंह जैसे दरिया दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखे हैं। या तो मैं शायद मेरे पिताजी को नमन करता हूं कि वो भी बहुत दरिया दिल थे, या पुष्पेंद्र सिंह जी है, वोट दिया या नहीं दिया, किसी को ये नहीं पूछा कि तूने मुझे वोट दिया है, तू कौन सी जाति का है। वो मदद मांगने गया ना, तो उसकी मदद जरूर पूरी की है। तो ऐसे इंसान अगर हमारे बाली क्षेत्र में पैदा हुए हैं, एक राजा के अंदर जो गुण होते हैं ना, राजा होता है ना, राजा देखो, राजा पहले होता है, उसके बाद में उसकी इंसानियत होती है। धर्म से बड़ा इंसान और इंसान से बड़ी इंसानियत। तो जिस राजा में अगर इंसानियत नहीं है ना, ये कई राजा आए यहाँ के नहीं है, पुष्पेंद्र सिंह जी के सामने वो टिक भी नहीं पाए। मैं तो बद्रीराम जी जाखड़ को भी कह रहा हूं कि आपने अभी एक भाषण दिया था, मैंने आज देखा है कि मैं बाली को चमन बना दूंगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप 5 साल सांसद रहे, प्रधानमंत्री के अधीन रहे, मुख्यमंत्री को छोड़ो, मुख्यमंत्री छोटा सा है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है। तो आप प्रधानमंत्री के अंदर सांसद में हमारे पाली जिले से जीते थे। जब आपने एक बार भाषण दे के गए आप, उसके बाद आपकी शक्ल किसने नहीं देखी, और आज भी बद्रीराम जाखड़ को कोई जानता नहीं। तो आप ये झूठे वादे छोड़ो। आप प्रधानमंत्री के हाथ के नीचे रहकर अगर जनता का भला नहीं किया ना, तो आप फिर मुख्यमंत्री के नीचे रहकर क्या भला करोगे। तो ये बात है।